एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने उत्तराखंड पॉलीटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं वो उनका सिलेबस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके लिए आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं IRDT सिलेबस। यानी IRDT की साइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देख सकते हैं। तो ये IRDT डाउनलोड लिखा हुआ जो आ रहा है इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको शुरू में ही लिखा हुआ दिख जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग सिलेबस विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 2025-26, यानी कि 2025-26 से जो नया सिलेबस आया था वो आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वही सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट, इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकेंड लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप इसे ओपन करेंगे तो ये दरअसल सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। अगला सब्जेक्ट है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम भी दी गई है। अब आप जैसे ही अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट को क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अपना सिलेबस देखने को मिलेगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपका पेपर थ्योरी का भी होता है और प्रैक्टिकल का भी। किस किस सब्जेक्ट में पेपर कितने नंबर के होते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम कैसे होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो मैथ्स में देखिए आपका सिलेबस क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट में आपको अलजेब्रा पढ़नी है, यूनिट सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, यूनिट थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है यानी निर्देशांक ज्यामिति, और यूनिट फोर्थ में पढ़नी है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी आपकी अवकलन पढ़नी है। और बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे मैथ्स के जो आपको करने हैं। नीचे जब आएंगे आप यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ जो आपको करनी है वो देखने को मिलेंगी, असाइनमेंट क्या करने हैं वो मिलेंगे। और नीचे जब आप लास्ट में इस पेज के लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बुक्स के नाम और ऑथर मिलेंगे। आप चाहे तो ये बुक्स भी खरीद सकते हैं। और सबसे नीचे आपको वेबसाइट के एड्रेस दिए होंगे जहाँ पर जाके आप अपने सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम इसे बैक करते हैं और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं। फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, यानी कि आपको वो मैथ्स पढ़नी है जो फिजिक्स में आपके काम आएगी। उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़नी होगी आपको, ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा और लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना होगा। यूनिट सेकंड में आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है और यूनिट थर्ड में आपको बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी की आधारभूत चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आप 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे। यूनिट फोर्थ की बात करें तो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जिसमें इलास्टिसिटी, प्रेशर वगैरह आपको पढ़ने को मिलेगा। यूनिट फिफ्थ में बेसिक थर्मोडाइनमिक्स ऊष्मागतिकी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और यूनिट जो लास्ट है 6 वो है वेव्स एंड ऑसिलेशंस यानी तरंगे तथा जो दोलन है उनके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं। प्रैक्टिकल्स की लिस्ट लंबी है, लगभग 15 प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 15 प्रैक्टिकल में से आपको लगभग 70% प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं, यानी 15 का 70% प्रैक्टिकल आपको करने होंगे। फिर नीचे आपको माइक्रो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, आपके टीचर्स इन्हें आपको बनाने को कह सकते हैं, तो एक बार इन्हें भी पढ़ लीजिएगा और अभी से आप इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको नीचे दिए गए हैं, इन टॉपिक्स पर आपको असाइनमेंट मिल सकते हैं। नीचे फिर आपको दिए गए हैं कि लैब इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या यूज करने हैं, उनकी लिस्ट है। फिर नीचे वैसे ही आपकी और भी कई चीज़ें हैं, बुक्स के नाम हैं, ऑथर दिए गए हैं कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, कौन सी आप बुक पढ़ सकते हैं। और सबसे नीचे इसमें वेबसाइट्स और पोर्टल्स के लिंक दिए गए हैं जहाँ पर आप जाके अपने इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में और पढ़ सकते हैं, टॉपिक्स को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर फंडामेंटल। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए
आपकी इसमें फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरी यूनिट है नंबर सिस्टम के बारे में, थर्ड यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फोर्थ यूनिट है नेटवर्क्स एंड इंटरनेट के बारे में, यूनिट फिफ्थ है ऑफिस एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में, और यूनिट 6 है रोल ऑफ आईटी के बारे में। इसके बाद आपको इसमें प्रैक्टिकल्स भी कई सारे करने होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट भी इसमें नीचे दी गई है। उसके साथ ही फिर से यहाँ पर लास्ट में बुक्स के नाम, उनके ऑथर के साथ दिए गए हैं, और लास्ट में आपको लर्निंग वेबसाइट एंड पोर्टल्स के लिंक दिए गए हैं जहाँ जाके आप उस सिलेबस के बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, यानी परमाणु संरचना और रासायनिक बंधों के बारे में। यूनिट सेकंड में आपको सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में वाटर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और यूनिट फोर्थ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद यूनिट फिफ्थ में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल्स की लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, और फिर लास्ट में इसमें आपको देखिए यहाँ पर लगभग आपके 15 प्रैक्टिकल हैं, इसमें से आपको लगभग 80% प्रैक्टिकल करने हैं। फिजिक्स में भी टोटल 15 प्रैक्टिकल थे, लेकिन उसमें कम से कम 70% प्रैक्टिकल आपको करने थे। यहाँ पर आपको 15 का 80% प्रैक्टिकल करने हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर भी बुक्स और ऑथर्स के नाम दिए गए होंगे, और लास्ट में लर्निंग वेबसाइट्स के लिंक दिए गए हैं जहाँ पर जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट, जो आज तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट में आपको मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, और इस सब्जेक्ट पर आपको अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की एक नींव की तरह से काम करता है। तो इसमें देखें, यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा ड्राइंग, ऑफिस प्रैक्टिस, लाइंस एंड लेटरिंग के बारे में। 2 शीट्स इसमें आपको बनानी होंगी। यूनिट सेकंड में डायमेंशनिंग के बारे में पढ़ना है, इसमें भी 2 शीट आपको बनानी होंगी। इसके अलावा यूनिट थर्ड में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस एंड कॉनिक सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको 4 शीट्स प्रिपेयर करनी हैं। उसके बाद आपको यूनिट फोर्थ पढ़नी है स्केल, जिसमें फिर से 2 शीट आप बनाएंगे। यूनिट फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन, जिसमें आपको 6 शीट प्रिपेयर करनी होंगी, 6 शीट बनानी होंगी, और डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दिया भी गया है। यूनिट 6 में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, और 2 शीट आपको इसमें कम से कम प्रिपेयर करनी होंगी। यूनिट 7 में सिंबल्स एंड कन्वेंशंस के बारे में पढ़ना होगा, और इसमें भी 2 शीट्स प्रिपेयर करनी होंगी। यूनिट आपकी जो 8th है उसमें है बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड। ये जो है यूनिट आपकी बेसिकली कंप्यूटर ओरिएंटेड है, तो ये प्रैक्टिकल वर्क की तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें फिर आप नीचे जो इक्विपमेंट यूज होते हैं आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के समय में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें फिर नीचे बुक्स के नेम दिए गए हैं, और आपके लर्निंग वेबसाइट्स दी गई हैं जहाँ पर जाके आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, ये है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। इसमें पहली यूनिट देखने को मिलेगी आपको अप्लाइड ग्रामर, जिसमें आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजंक्शन वगैरह आप पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कंप्रिहेंशन, पैसेज, ट्रांसलेशन वगैरह देखने को मिलेगा। यूनिट थर्ड होगी पैराग्राफ एंड डायलॉग राइटिंग, और यूनिट फोर्थ होगी वोकेबलरी बिल्डिंग। यूनिट फिफ्थ होगी प्रेजेंटेशन स्किल, और फिर उसके बाद देखिए ये आपकी यूनिट इतनी ही दी गई है। यहाँ पर नीचे आपके इसमें प्रैक्टिकल्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। प्रैक्टिकल टोटल इसमें दिए गए हैं कम से कम 8। ठीक है, इतने प्रैक्टिकल आपको करने हैं। लास्ट में फिर वही बुक्स के नेम और लिंक दिए गए हैं, लर्निंग लिंक, जो आप देख सकते हैं अपने सिलेबस के लास्ट में। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का सिलेबस। फिर देखते हैं जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट के बारे में। तो जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट के सिलेबस में आपको मेनली प्रैक्टिकल वर्क करना होता है। इसमें यूनिट फर्स्ट है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस मेजर्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद यूनिट सेकंड होगी आपकी फिटिंग एंड असेंबली शॉप से रिलेटेड। यूनिट थर्ड होगी प्लम्बिंग शॉप से रिलेटेड।
यूनिट 4th होगी कारपेंट्री एंड पैटर्न मेकिंग शॉप से रिलेटेड। और फिर यूनिट 5th है ब्लैक स्मिथी शॉप से रिलेटेड। यूनिट 6 है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड। ये सब आपको प्रैक्टिकल के तौर पर करने होंगे। इनको के बारे में आप जान सकते हैं। आपको इसमें लर्निंग आउटकम यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स भी आपको नीचे दिए गए हैं। तो ये था आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेज के लिए सेम होता है, यानी आप सिविल के हों, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे आईटी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के आप हों, आपका सिलेबस यही रहेगा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। आगे भी इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।